श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पिछले पाठ सप्तम स्कंद में हम सब ने सुना महान भागवत प्रहलाद जी का पावन चरित्र तथा अब अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा है। और एक मनवंतर में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गज का उद्धार किया। कथा प्रसिद्ध है। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृता। त्रिकूट पर्वत नाम का एक बहुत विशाल पर्वत था और वह 10,000 योजन में विस्तार था तथा उसी में एक गजेंद्र हाथी रहता था। वह अपने बच्चों और उसकी बहुत सारी हथनियाँ थीं, तो वह आराम से विचरण करता था तथा वो बहुत ही बलवान था। यदगंधमात्रेण धरयो गजेन्द्रा व्याघ्रादयो व्यालमृगा सखड़गा। उसकी गंध मात्र से बड़े से बड़े सिंह, बाघ, गैंडा, सर्प इत्यादि सभी भाग जाते थे, भयभीत हो जाते थे। तो एक बार गर्मी का समय था और वो हाथी प्यास से व्याकुल होता हुआ अपने परिवार के साथ एक सरोवर के पास पहुंचा और उस सरोवर में हाथी ने सबसे पहले तो अपनी प्यास बुझाई और जब प्यास बुझा लिया तब उसके बाद उसने सरोवर में जल क्रीड़ा करना शुरू कर दिया और सूंड में पानी भर भर के अपने जो उसके साथ में हथनियाँ थी उनके ऊपर डालने लगा। तो जब डालने लगा तो उसी सरोवर में एक मगर रहता था। अब वो जो सरोवर था वो मगर का घर था, तो अपने घर को हाथी के द्वारा गंदला करता हुआ देखने पे वो मगर क्रुद्ध हो गया और उसने हाथी के पास जाकर हाथी का पैर पकड़ लिया। और जब हाथी का पैर पकड़ लिया तो हाथी ने सोचा, अरे ये छोटा सा जीव है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और ऐसा करके हाथी ने उससे छुड़ाना चाहा लेकिन वो छूट नहीं पाया। तब हाथी ने एक बार जोर लगाया तो हाथी किनारे पे लेके आ गया मगर को, तथा जब मगर ने जोर लगाया तो हाथी को तालाब के अंदर ले गया। अब इस प्रकार दोनों में भयंकर युद्ध चालू हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन समासहस्त्रम व्यगनम महीपते। उन दोनों का 1000 वर्ष, समासहस्त्रम 1000 वर्ष युद्ध हुआ और दोनों ही विजेता रहे, कोई भी किसी ने भी हार नहीं मानी। अब लेकिन जब हाथी को थोड़ा सा थकावट महसूस हुई और उसको लगा कि इस मगर से मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो उसने अपने साथ के जो हथनियाँ थीं उससे हाथी ने कहा कि अरे देवियों, तुम थोड़ी मदद करो। तब उन हथनियों ने अपनी अपनी सूंड जोड़कर हाथी की मदद किया, लेकिन
उनको निकालने में वो सफल नहीं हुई। अब तो बहुत दिन तक बेचारी वो भी, जो उसके साथ में हथनियाँ थी, वो भी भूखी बैठी रहीं। अब इस प्रकार जब हथनियों के द्वारा भी सफलता नहीं मिली, तब वह एक एक छोड़कर जाने लगी। तो हाथी बोला, अरे देवियों, हमको छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो? तब हथनियों ने कहा कि ना तुम बाहर ही आ पा रहे हो, ना अंदर ही जा पा रहे हो। अब हम लोग कब तक भूखे तुम्हारे इंतज़ार में मरते रहें कि तो बाहर ही निकल जाओ या फिर अंदर ही चले जाओ। तो इस तरह धीरे धीरे सभी हथनियाँ छोड़कर हाथी को चली गईं। तब हाथी को बहुत ग्लानि हुई और वह सोचने लगा, अरे राम राम, ये परिवार वाले तो एकदम मतलबी निकले, इन्होंने मेरा तुरंत ही साथ छोड़ दिया। और अब अगर अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो ये जो हाथी की सूंड होती है, तो इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी ये जो मान और प्रतिष्ठा पाने के लिए यही मनुष्य की नाक होती है, और वो भी अपनी मान प्रतिष्ठा के चक्कर में हाथी की तरह इधर उधर ये संसार रूपी सागर में घूमता रहता है अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। और ये मगर क्या है, जब हम सब वृद्ध हो जाते हैं तो सर्वप्रथम ये मगर जो है, ये मृत्यु रूपी मगर है, और ये सर्वप्रथम हमारे लोगों के पैर ही पकड़ता है। और सभी लोग कहते हैं कि महाराज अब घुटने काम नहीं कर रहे। तब जब अब घुटने काम नहीं कर रहे तो हमारे घर वाले भी खूब इधर उधर दवा करवाते हैं और घुटने नए बनवा देते हैं। डॉक्टर के पास जाके अगर आँख खराब हो गई तो आँख का ऑपरेशन करा दिया, और कान खराब हो गए तो कान के लिए मशीन ला के दे दिया। इस प्रकार घर वाले भी हथनियों की तरह बहुत मदद करते हैं। जिस प्रकार हथनियों ने हाथी की मदद किया, उसी प्रकार हमारे घर वाले भी बहुत मदद करते हैं। लेकिन ये जो शरीर है, इसकी एक सीमा है, और जब बहुत जर्जर हो जाता है तो डॉक्टर लोग कह देते हैं कि अब भैया इसे ले जाओ और जितना बन सके सेवा कर लो। इस प्रकार अब हमको घर पे लाकर खटिया एक कोने में डाल दी जाती है, और उस वृद्ध के पास कोई भी बोलना या बैठना नहीं चाहता है। वार्ताम पृच्छति कोपि न गृहे, कोई भी बातचीत नहीं करना चाहता और कहता है कि बाबा आराम करो और राम राम करो। और इसी प्रकार जब हाथी ने सोचा कि जिनको हमने हरदम अपना समझा वो हमारे अपने नहीं निकले, और जिनको मैंने अपना नहीं समझा वही इस मृत्यु रूपी ग्राह से पीछा छुड़ाने वाले हैं, फंदा छुड़ाने वाले हैं। ऐसा सोचकर वो हाथी को वैराग्य हो गया। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधो, को काहू को नाही। सुख में आन सबे मिल बैठत, रात चहूँ दिश घेरे। और विपद पड़े कोई पास न आवत, कोई न आवत ने। विपद पड़े सब ही छोड़त
को नयावत नेरे। इस प्रकार हाथी को वैराग्य हो गया और उसने भगवान को याद किया। और हाथी ने प्रभु को याद किया। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जप्य प्राग्जन्मनुशिक्षितम्। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उसके जो स्मृति नष्ट नहीं हुई थी, इससे उसने भगवान की स्तुति शुरू कर दी। ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय विधीमहि। हाथी भगवान की प्रार्थना करता है और कहता है, हाथी कहता है कि जो जगत के मूल कारण हैं तथा समस्त पुरुषों के हृदय में जो विराजमान हैं और जो समस्त संसार के एकमात्र स्वामी हैं तथा जिनके चेतना से ही इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ तथा प्रेम से नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार जब निर्विशेष गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की, तब जितने भी देवता थे, गजेंद्र कहता है कि दिदृक्षो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्त संघा मुनया सुसाधवा चरन्ते लोकामृतं वने भूतात्मभूता सुहृदास्य मे गति। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए संत महात्मा जंगल में जाकर और अनेक प्रकार के व्रत आदि करके अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं तथा वह सभी संत महात्मा सभी प्राणियों में अपने प्रभु का दर्शन करने लगते हैं, वही भगवान मेरे को गति दे। न विद्यते जन्म कर्म रूपवान नाम रूप गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्ययसंभवाय स्वमायया तान्यनुकालं रक्षति। जिनका न कोई नाम है, न कोई रूप, न कोई जन्म है, न कोई कर्म है, उन प्रभु को इन गुण दोष लिप्त ही कैसे हो सकते हैं। तथापि लोकाप्ययसंभवाय, जिन्होंने संसार की सृष्टि और लय के लिए ही अपनी माया को स्वीकार करके और उसको लीला रूप बनाकर गुण रूपों को ग्रहण करते हैं, ऐसे प्रभु हमारी गति हूँ। तो इस प्रकार जब गजेंद्र ने निर्विशेष भगवान की स्तुति की, तो एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधि लिंग भिदाभिमाना। जब इस प्रकार उस गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया, तो ब्रह्मा जो देवता थे अपने नाम और रूप का को ही स्वरूप मानने वाले सभी आकाश में खड़े खड़े देख रहे थे कि अब मेरा नाम ले तब मैं जाऊं। लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया। तब प्रभु ने सोचा जो किसी का नाम नाम नहीं वो मेरा नाम है, क्योंकि जिस माल या जिस वस्तु का कोई भी मालिक नहीं होता है, वो सरकार की हो जाती है।
इसके लिए प्रभु ने तुरंत ही गरुड़ पर आरोह होकर और तुरंत ही वैकुंठ धाम से दौड़ लगा दिया। और जब गजेंद्र ने देखा कि प्रभु गरुड़ पर चढ़कर आ रहे हैं तो सोऽन्ताशरश्रुबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं कौपातचक्रम् उत्क्षिप्तसाम्बुजकरं गिरिमाकृच्छान् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। और उसने जो ही देखा कि भगवान हरि गरुड़ पे आ रहे हैं तो उसने तुरंत ही उत्क्षिप्तसाम्बुज करा। उसने एक सरोवर से अपनी सूंड में कमल तोड़कर कमलाकांत को अर्पित कर दिया और कहने लगा, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। और जो ही उसने प्रभु को प्रणाम किया, भगवान ने तुरंत ही ग्राहाद्विपाटित मुखादरिणा गजेंद्र, और भगवान ने हाथी को तुरंत ही हाथी की सूंड पकड़कर सरोवर के बाहर निकाल दिया और जो ग्राह था उसका अपने चक्र से तुरंत ही मुंह फाड़ दिया। ग्राहाद विपाटित मुखादरिणा गजेंद्र संपश्यताम हरिर्मुच दुस्त्रियाणाम। और ग्राह को अपने चक्र से उसका मुंह फाड़ दिया तथा गजेंद्र को छुड़ा लिया। बोलो गजेंद्र उद्धार भगवान की जय। बोलो हरि अवतार भगवान की जय। यह गजेंद्र मोक्ष जो पाठ है, इसका चाहे जितनी भी विपत्ति आवे या कोई भी गंभीर संकट आ जावे तो इसका पाठ करने से वो दूर हो जाता है तथा भगवान हरि उसकी रक्षा करते हैं। तो अब हाथी ने पूछा कि महाराज, बचाने तो हमको आए थे लेकिन तुमने सबसे पहले ग्राह का उद्धार कर दिया। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है उसका तो उद्धार होता ही होता है, लेकिन जो मेरे भक्त का भी पैर पकड़ ले उसका उद्धार मैं पहले कर देता हूँ। भक्तैर भक्त जना प्रिया। और ये जो ग्राह था ये हुहु नाम का गंधर्व था। गंधर्वों में जो सबका मनोरंजन करते हैं उनका नाम हुहु था। और इसी प्रकार तो ये एक बार जो देवल ऋषि थे उनका वो संध्या वंदन करने के लिए पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर ध्यान कर रहे थे। तो ये पानी के अंदर जाके उनके पैर पकड़ लिया। तो वो महाराज बहुत घबरा गए और उन्होंने कहा, अरे बचाओ बचाओ, मगर ने पकड़ लिया। तो यह तुरंत बाहर निकल कर आया और हंसने लगा, अरे महाराज मैंने तो आपको मजाक किया था। लेकिन उन महाराज जी को क्रोध आ गया और बोला, तूने तो मेरी जान ले लिया, तुझे मगर बनने का बहुत शौक है, जा तू मगर हो जा। अब बोलो संत के चरण पकड़े तो संत ने मगर बना दिया। लेकिन फिर उसने बहुत विनय किया कि महाराज मैं तो मजाक कर रहा था, हंसाने के लिए आपको। तब उन्होंने कहा कि जाओ ठीक है, ऐसे ही पैर पकड़ते रहना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो आज इसने हाथी का पैर पकड़ा तो इसका कल्याण हो गया। और ये जो हाथी था ये पांडव वंशी एक राजा था। इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था और ये तपस्या के लिए मंदराचल पर्वत पर गया और वहाँ पे अगस्त मुनि को देखकर इसने प्रणाम नहीं किया। तो अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया, यथा गजा स्तब्धमति सैव। जाओ तुम हाथी की मूढ़ योनि में चले जाओ। तब इसने बहुत
उनकी अगस्त मुनि को बहुत प्रार्थना किया। तब अगस्त मुनि ने कहा ठीक है, तुम हाथी की योनि में जाओगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो संस्कार वो इस जन्म का रहेगा। तो वही संस्कार था, तो उसने भगवान को स्मरण किया और भगवान ने इनको बचा लिया। और अब बोलो, एक ने प्रणाम किया तो उसको मगर बन गया, और दूसरे ने नहीं किया तो उसको हाथी बना दिया। अब बोलो, संतों को प्रणाम करें या ना करें? तो कहते हैं कि देश काल परिस्थिति देखकर प्रणाम करना चाहिए। और अब मान लो महाराज जी स्टेशन पे हैं और उनकी गाड़ी चलने वाली है, और तुमने दौड़ कर उनके पैर पकड़ लिया कि अरे महाराज बहुत दिन बाद मिले, आप तो अच्छा सा आशीर्वाद दे के जाना, और तुम पैर छोड़ ही नहीं रहे थे और उनकी गाड़ी छूटने वाली है। तो उस स्थिति में बोलो, वो तुमको आशीर्वाद देंगे या तुमको श्राप देंगे? तो इस प्रकार देश काल परिस्थिति देख के संत महात्माओं के को प्रणाम करना चाहिए। और एक संत कहते हैं कि पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सब कोई। समझे इसको? तो क्या पाप करने से प्रभु मिलते हैं? नहीं, पाप करने से प्रभु नहीं मिलते हैं। पा कहते हैं पैर को। रामायण में वर्णन है, मारत हो पा परिये तुम्हारे। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि आप मुझको मार रहे हैं तो भी मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, आपके पैर छू रहा हूँ। तो पाप पकड़े यानी पैर पकड़ो, किसके? प्रभु के। पाप करे प्रभु जी मिले, और पाप करे सुख होए, और पैर पकड़ने से ही सुख होगा। इस प्रकार संधि करते चले जाओ। और पाप करे मुक्ति मिले, और पाप पैर पकड़ने से संत महात्माओं की मुक्ति मिलती है। और पाप करे सुख होए, तो पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सबको। सभी संत महात्माओं के पैर पकड़ना चाहिए। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष का आप लोगों को कथा सुनाई। अब अगले पार्ट में अब अगले पार्ट में समुद्र मंथन की कथा है। अब एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन कराकर देवताओं को अमृत पिलाया। तो अब आते हैं, आज एक भगवान प्रभु का भजन गाते हैं और आरत भाव से गाएंगे, जिससे प्रभु प्रसन्न होंगे और हम पर कृपा करेंगे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। ये गजेंद्र ने ही भगवान को पुकारने के लिए स्तुति किया था। नीर पीवन है तू गयो, नीर पीवन है तू गयो, सिंधु के किनारे, सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्रास, सिंधु बीच बसत ग्रास, चरण गही पछारे।
हे गोपाल अब तो जीवन हारी। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। अब नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे। कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारी। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारी। और कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे। अब की बार पार करो, अब की बार पार करो। नंद के दुलारे, गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब समुद्र मंथन की कथा अगले पार्ट में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।